है दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम सब लोग सीखे कैसे हिस्ट्री जान के अंदाजा लगाया जा सकता है, कैसे सेल्स ग्रोथ देख के हमें पता चलता है कि सेल्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि प्रॉफिट में कितनी वोलाटिलिटी होती है, मार्जिन आपको क्या गाइड करता है, कैसे कम इन्फ्लेशन के समय आपके मार्जिन बढ़े हुए होते हैं और हाई इन्फ्लेशन के समय मार्जिन घटे हुए होते हैं, कैसे इन सब चीजों की इफेक्ट आपके भाव पे पड़ती है, कितनी पड़ती है। दोस्तों अभी जो समय चल रहा है, बहुत से लोग हैरान होते हैं, अरे ये शेयर क्यों इतने टूटते हैं। उनको पता नहीं ये तो बाजार की हैबिट है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री नहीं देखी है। उनको भाव जब गिरता है तब डर लगता है। अब मुझे पूरा विश्वास है, जब आपने इन सारी कंपनियों की हिस्ट्री देखी तो आप प्रिपेयर हो जाते हो भविष्य के लिए कि फॉल कैसे कैसे आते हैं, कब कब आते हैं, क्यों डिमांड कम होने पे फॉल आते हैं, कितने आते हैं, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ने पे फॉल आते हैं, कितने आते हैं। सो यू आर रेडी फॉर द फ्यूचर। लास्ट वीक आपने लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करना भी सीखा, राइट? मैंने ये चीज भी बताई थी कि हर कंपनी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। दोस्तों कोई ऐसी कंपनी हो जिसका शेयर बढ़ नहीं रहा है, शेयर यानी वो भाव पे मत चले जाना, मार्केट शेयर, जो अपने सेल्स को बढ़ा नहीं पा रही है, जो प्रॉफिट को प्रॉपर टिका नहीं पाती है, ऐसी कंपनियां ज्यादातर होती है। हर एक सेक्टर में दोस्तों मुश्किल से 2-3 कंपनी आपको मिलेगी जो मार्केट शेयर बढ़ा पा रही है और वो शेयर को प्रॉफिट में प्रॉपर कन्वर्ट कर पा रही है। गुड मैनेजमेंट। तो आप हर एक कंपनी को प्रेडिक्ट करने जाओगे, यू विल नॉट एबल टू प्रेडिक्ट उनको कीजिए जो प्रेडिक्टेबल है, राइट? तो आपने फ्यू लिमिटेड कंपनी को प्रेडिक्ट करने का प्रयास किया और लॉन्ग टर्म अंदाजा लगाने का प्रयास किया। दोस्तों मुझे विश्वास है आप समझे कैसे बड़ी कंपनियां जायंट बनती है, कैसे आज की 50-50 हजार करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियां कल 2-2 लाख करोड़ पे पहुंचेगी, और कैसे जो दूसरी जो झुंड है वही सेक्टर में जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो भी कैसे सामने बड़ी होगी। दोस्तों दाव किस पे लगाया जाए ये सब चीज आप लोग सीखे, पर ये वीक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है। ये वीक है दोस्तों करंट ट्रेंड को समझने का, जो आपने पूरी एक्सरसाइज की। अब दोस्तों ये साल भाव कैसे रहेंगे, ये साल मूवमेंट कैसी रहेगी, ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती है मूवमेंट। लोग घबरा जाते हैं, जब जबरदस्त रैली होती है तो लोग लालच में आ जाते हैं, और जब शेयर गिरता है तो लोगों को डर सवार हो जाता है। तो यही फियर और ग्रीड के बीच में आपका बाजार आज नहीं आने वाले 15-20 साल भी चलने वाला है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको पता रहे कि ये ग्रीड में आप कैसे ट्रैप ना हो, और लालच यानी डर में आप कैसे फायदा उठा सको। ये आपको तब पता चलेगा जब आप करंट ट्रेंड को जानते हो। तो ये वीक जो करंट ट्रेंड पे दोस्तों आप लोग एक्सरसाइज करोगे, ये आसान नहीं है, ये हफ्ता बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों जनरली पहले हम ये शुरुआत में लोगों को नहीं सिखाते थे, क्योंकि ये चीज काफी डेप्थ पे जाना होता है। लेकिन जब से मेरे ख्याल से पिछले 5-6 बैचेस से हम लोग करंट ट्रेंड भी सिखा देते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, पर हमने जाना कि स्टूडेंट्स तो बहुत बढ़िया करते हैं, करंट ट्रेंड भी आप लोग कर पाते हो। तो ये करंट ट्रेंड को हमने आपके एपिसोड में भी डाला हुआ है, लेकिन तैयार हो ना, इसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दोस्तों करंट ट्रेंड जानने के लिए आपको पूरे साल के ट्रेंड को जानना पड़ेगा। अभी पूरे साल के एनुअल रिजल्ट आ रहे हैं, पर ये एनुअल रिजल्ट बना है टुकड़ों में। जानो क्वार्टर 1 के नतीजे आपकी कंपनी के आए तब सेल्स प्रॉफिट मार्जिन कैसे थे, क्वार्टर 2 यानी H1 आधे साल के जब नतीजे आए तब सेल्स ग्रोथ कैसा हो रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट तो नहीं हुई थी, मार्जिन इफेक्ट तो नहीं हुए थे। ये दोस्तों जानना चाहिए, ट्रेंड पता चलेगी। 9 मंथ यानी क्वार्टर 3 जब नतीजे आए, देखो ट्रेंड कैसी है, सेल्स प्रॉफिट मार्जिन तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कई कंपनियों में आप जानोगे कि मार्जिन धीमे धीमे डाउन होते जाते हैं, राइट? कई कंपनियों में जानोगे सेल्स बढ़िया बढ़ती जा रही है, ट्रेंड से भी बढ़िया। तो ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि शेयर रैली करेगा कि करेक्शन में आएगा। बहुत से लोग ट्रैप होते हैं इन चीजों पे। बहुत से लोगों को लगता है वाओ 25% सेल्स बढ़ के आया है, 25% प्रॉफिट बढ़ के आया है, ये शेयर तो दौड़ना चाहिए। वो देखते दूसरे दिन 10% डाउन होता है, क्योंकि उनको ट्रेंड नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि ये ट्रेंड के हिसाब से हम तो 40% उम्मीद करके बैठे थे, 25% तुमको लगता होगा अच्छा, पर हमको नहीं अच्छा लगता है। क्यों?
क्योंकि जब उनकी ट्रेंड होती है उस पर कुछ उम्मीदें होती है और वो उम्मीद पे आपका शेयर चल रहा होता है। अगर वो उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता है तो उसमें करेक्शन आता है, घबराने का जरूर नहीं है, लेकिन हमें पता तो रहे कि ये करेक्शन चालू हो गया है, राइट। ये सब चीज दोस्तों आप ट्रेंड में सीखोगे तो ये वीक की जो एक्सरसाइज है उसको आपको 100% प्रॉपर वे में करना होगा, राइट। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के ट्रेंड को लेके 2023 के नतीजे अभी से प्रेडिक्ट करो। ये जो आज के नतीजे देख रहे हो ये स्टूडेंट्स ने पिछले साल प्रेडिक्ट किए हुए थे। आप जानते ही हो हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट मीट रखा था और वो मीटिंग में 2022 प्रेडिक्ट किया था। देखो कितना बढ़िया रहा सब कुछ। तो आप प्रेडिक्ट करने का प्रयास करोगे, आप कर पाओगे। तो अभी आपका समय है दोस्तों 2023 प्रेडिक्ट करने का, प्रयास कीजिएगा। और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, क्वार्टर 1 इस बार भी आएगा, क्वार्टर 2 इस बार भी आएगा, वो आपके प्रेडिक्शन को सपोर्ट करेगा, राइट। सो गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज कीजिएगा ताकि लर्निंग दोस्तों आपको पूरी मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू ऑल।